This video is sponsored by V-Guard. हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, अब देखिए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का फोकस इस समय तेलंगाना है। तेलंगाना पर हम आ रहा हूं के शर्मा, इसके बाद आ रहा हूं। अभी एक एक राउंड दूंगा आपको और सुरेंद्र राजपूत को। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये थोड़ा सा 5 राज्यों में आपका असेसमेंट क्या अब इस समय आप दे सकते हैं? 3 दिसंबर को आप कैसी तस्वीर देख रहे हैं? हालांकि 30 तारीख को परसों न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी आने वाला है, जिसे हम स्टेट एनालिसिस कहते हैं, लेकिन आपका असेसमेंट अब, क्योंकि प्रचार खत्म हो गया है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या है? देखिए माना जी, मुझे लगता है कि 2018 के जब इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी 5-0 थी। किसी भी राज्य में उसकी सरकार नहीं थी। बाद में वो एमएनएफ के साथ एनडीए का हिस्सा बनी, लेकिन वो कहने को ही नाम मात्र को एनडीए है, वहां भी उसकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और इस चुनाव में एमएनएफ ने बहुत स्ट्रेटेजिक मूव लिया, समय से पहले गठबंधन तोड़ दिया और शायद उसका लाभ एमएनएफ को मिजोरम में मिलेगा। तेलंगाना में मुझे आज ये लगता है कि के चंद्रशेखर राव सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी। एआईएमआईएम और भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान के लिए वहां संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में ही है। हालांकि बार बार लोग कह रहे हैं, कई लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आप गलत साबित होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि भूपेश बघेल फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर वापस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 2 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, बहुत बेहतर तरीके से बनती हुई दिख रही है। और राजस्थान में कुछ वहां की पहले की जो स्थिति है उसकी वजह से भी, और 4-4.5 साल अशोक गहलोत की सरकार की तरह चली ही नहीं, उसमें कोई सरकार जैसा एक भी लक्षण नहीं रहा। और जिन योजनाओं को लेकर बड़ा हल्ला हंगामा किया गया, उन योजनाओं की भी असलियत जनता के सामने La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बहुतायत आ गई। तो मेरा फिलहाल आज की तारीख में यही अनुमान है। ओके, सुरेंद्र राजपूत और के शर्मा, दोनों को मैं 1-1 मिनट दे सकता हूं, टाइम खत्म हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत पहले आप, क्लोजिंग कर कमेंट आपको के शर्मा। सुरेंद्र राजपूत। 3-4 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं मानक जी। अब चुनाव का प्रचार भी खत्म हो चुका है। हम लोग राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं और तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। मिजोरम में हम अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाएंगे। ये हमारा दावा भी है और विश्वास के साथ दावा है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि वहाँ सरकार, आज की डेट में 25 में से 21 योजनाओं में भारत सरकार की द्वारा प्रदत्त 21 योजनाओं में राजस्थान को नंबर 1 स्थान मिला है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में स्वयं था, मध्य प्रदेश में जनता ने खदेड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। जनता ने, हमने नहीं, जनता ने खदेड़ा किया। जैसे केसीआर का खदेड़ा जनता कर रही है तेलंगाना में, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में खदेड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ तो ये लोग कह ही रहे हैं। इधर उधर की बात न करके बहुत स्पष्ट रूप से और ये जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अपना कहते हैं कि साहब हमारे लिए तो फलानी चीज ढिमकानी चीज। हम तो एक चीज कहते हैं, चंदा चोर हो राम के, भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगते हो, पाप लगेगा, श्राप लगेगा, नरक में शर्मा का टाइम है। 2 करोड़ आपकी बारी है। के शर्मा बोलिए। ठीक है मानक जी, मैं इतना तो निश्चित विश्वास से कह सकता हूं कि इस 5 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की इसमें सरकार बन रही है। लेकिन अभी सुनील साजन जी ने एक बात कही, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि आप लास्ट में कपिल शर्मा की शो भी कर देते हैं। वही हालत यहाँ पर सुनील साजन की भी है। यहाँ यदि उन्होंने उनके लिए बीएसपी के लिए कहा तो उससे कम ये भी नहीं है। यदि एक राज्य छोड़ दे तो 4 राज्यों में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। मिजोरम, सुनिए ना, मैं सुनील जी पे बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी पे बोल रहा हूँ। मिजोरम में इनका नाम लेवा नहीं, छत्तीसगढ़ में इनका नाम लेवा नहीं, राजस्थान में इनका नाम लेवा नहीं। एक मध्य प्रदेश में जो इनकी बेइज्जती कांग्रेस ने की, कमलनाथ ने अखिलेश यादव की जो बेइज्जती की, अरे इतना तो शर्म रखते अपने ऊपर कि कम से कम इतनी बेइज्जती के बाद जो है आज चरण चुंबक तो नहीं बनते।
यही काम 2009 में मुलायम सिंह और अमर सिंह इसी सोनिया गांधी की चौखट पे घूमते रहे अपना समर्थन लेके, ऐसे ही बेइज्जत किया था कांग्रेस ने आपको, इस समाजवादी पार्टी को, उससे भी सबक नहीं सीखा, फिर बेइज्जत होने के लिए गए मध्य प्रदेश में, और वहां भी कमलनाथ ने आपकी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन टाइम खत्म हो रहा है। सुनील साजन को मुझे मौका देना पड़ेगा क्योंकि के शर्मा ने सुनील साजन को टारगेट किया। सुनील जल्दी से। सुनील साजन, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन 3 दिसंबर के बाद पूरे नेताओं का होगा, वो बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी का फ्रस्ट्रेशन अभी दिख रहा है। आप 5 के 5 हार रहे हैं, इस बात को स्वीकार करिए। अब तो वोट पड़ गया, आप झूठ बोल के किसी कार्यक्रम में अब किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, अब तो रिजल्ट आना है। ओके, टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इसी नोट पे आज खत्म कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी तो वोटिंग बाकी है, कल वोटिंग से पहले का दिन है और चुनाव पर ही बहस होगी। अभी और समय दूंगा आपको, फिर बहस करेंगे। आज राष्ट्र की बात में इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जाते जाते याद दिला दूं आपको, वोटिंग के बाद परसों 30 तारीख को शाम 5 बजे से न्यूज़ 24 टुडेस चाणक्य का स्टेट एनालिसिस, सबसे सटीक नतीजों की तस्वीर नतीजों से पहले। छोटा सा ब्रेक। राष्ट्र की बात। This video is sponsored by WeGuard.